Good afternoon, everyone. Welcome back to our channel. Oh, what a day it was yesterday. I think KKR की टीम बहुत खुश होगी. बात करते हैं पहले KKR और पंजाब के मैच की ही. KKR की टीम तो बहुत खुश होने वाली है यार, क्योंकि आई थिंक वो ये मैच भी जिस तरह का इनका स्टार्ट हुआ था, दिख नहीं रहा था कि ये मैच में कुछ कर पाएंगे. क्योंकि देखिए, बारिश, काफी देर तक बारिश हुई, और जब ये बारिश रुकी, आई थिंक 3 ओवर या 2 बॉल का कुछ खेल हुआ था और 25 रन पे 2 विकेट केकेआर की टीम खो चुकी थी. बट गौर देने वाली बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि अगर ये मैच 5 ओवर का होता, क्योंकि आखिरी में बारिश रुक गई थी एंड 45 मिनट्स वर स्टिल लेफ्ट, अगर 45 मिनट के अंदर ये ग्राउंड सुखा देते और उससे पहले मैच शुरू हो जाता, तो ये 5 ओवर का मैच अभी भी खेला जा सकता था. बट अगर ये 5 ओवर का मैच खेला जाता, केकेआर अपने दोनों हिटर्स को खो चुकी थी. कैमरन ग्रीन भी आउट हो चुके थे, फिन एलन भी आउट हो चुके थे, क्रीज पे रहाने थे और रघुवंशी थे. तो जो 10 बॉल इनको मिलती, क्या ये कुछ उसमें कर पाते, कितने रन बना पाते, काफी मुश्किल हो जाता है इनके लिए. तो आई थिंक विद द एंड रिजल्ट केकेआर की टीम बहुत ही खुश होगी. वहीं पंजाब के खेमे में थोड़ी सी नाराजगी होगी, क्योंकि वो चाहते थे कि ये मैच हो जाए, चाहे 5 ओवर का ही हो जाए. उनके लिए 2 पॉइंट, इजी 2 पॉइंट मिल जाते उनको. बट अभी 1 पॉइंट से उनको संतुष्ट रहना पड़ेगा. श्रेयस अय्यर के चेहरे पे वो नाराजगी दिख भी रही थी जब वो हैंडशेक का टाइम आया था आखिरी में, अगर आप लोगों ने गौर किया हो. बट इन फुल ट्रांसपेरेंसी, फुल ऑनेस्टी, ये ग्राउंड उस टाइम पे फिट नहीं था टू कंप्लीट इवन अ 5 ओवर मैच. अगर आपने नोटिस किया हो, ग्राउंड की बाउंड्री, रोप्स के बाहर और होर्डिंग्स के बीच में, इट वॉज लाइक अ स्विमिंग पूल. बहुत पानी था. इट वॉज नॉट फिट फॉर द प्लेयर्स टू प्ले. बट केकेआर का टीम सिलेक्शन, अगर हम कल की इनकी शीट उठाकर देखें दोस्तों, इन्होंने बोला वरुण चक्रवर्ती इंजर्ड हो गए हैं, लास्ट मैच में फील्डिंग करते हुए उनको चोट लग गई है, तो वो इंजर्ड हो गए हैं, विच इज अंडरस्टैंडेबल. बट अगर आपका एक प्रीमियम स्पिनर इंजर्ड है, तो आप दूसरे को भी नहीं खिला रहे हैं, विच मीन्स they are trying to move on with the two spinners who's been going for a lot of runs this season. उनको विकेट नहीं मिल रही है. नारायण को कल टीम से बाहर कर दिया. चक्रवर्ती को चोट लगी थी कि नहीं लगी थी, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा. बट हाँ, चोट बोलकर उनको बाहर किया गया टीम से, और रोमन पावल को टीम में लाया गया. आई थिंक रोमन पावल और टिम साइफर्ट, ये दोनों इस टीम को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं. कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत, मिडिल ऑर्डर में भी एक स्ट्रॉन्ग बैट्समैन होना बहुत जरूरी है. तो बट या, लाइक आई सेड, पंजाब इज गोइंग टू बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद व्हाट हैपेंड येस्टरडे, बट दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. आईपीएल के टूर्नामेंट में ये चलता ही रहता है, कहीं ना कहीं बारिश होती ही है. तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके. Moving on to today's match, guys. Today is going to be a very good encounter between Rajasthan and Mumbai. दोनों टीम बहुत स्ट्रांग लग रही है. मुंबई अपना पिछला मैच हार के आ रही है, तो कहीं ना कहीं मुंबई चाहेगी कि वो विनिंग बेस पर वापस आए. टीम कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आई डोंट थिंक देयर इज बीन गोइंग टू बी लॉट ऑफ चेंजेस फॉर बोथ द टीम्स. बोथ द टीम्स आर फिट एंड फाइन. आई एम जूमिंग हार्दिक पांड्या इस मैच में वापस आ जाएंगे. तो हार्दिक पांड्या आ जाएंगे तो एक चेंज तो फोर्स चेंज होगा, जो मुंबई को करना ही पड़ेगा. लेट्स सी वो किसको बाहर बिठाते हैं. बात अगर करें हेड टू हेड की दोनों टीम्स के बीच में, हालांकि मुंबई की टीम 5 बार आईपीएल चैंपियन बन चुकी है और राजस्थान सिर्फ एक ही बार जीती है, जो कि फर्स्ट इनॉग्रल सीजन था 2008 में. उसके बावजूद अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो 31 मैच इन दोनों टीम्स के बीच में खेले गए हैं, जिसमें मुंबई सिर्फ 16-14 से आगे है, which clearly tells us कि राजस्थान की टीम gives a good competition to the Mumbai Indians. और अगर लास्ट 5 मैच की बात करें तो राजस्थान 3-2 से आगे है. तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये मैच इजी नहीं होने वाला है मुंबई के लिए. अगर हम देखें तो राजस्थान का टॉप ऑर्डर आप नजर डालें, सूर्यवंशी, जायसवाल, ध्रुव जरेल, रियान पराग, शिमरॉन हिटमायर, ये 5 ऊपर बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं इनके पास, और पांचों के पांचों फॉर्म में. हम देख रहे हैं रियान पराग भी काफी मेच्योरिटी के साथ इस टूर्नामेंट में उतरे हैं. अपने बॉलर्स को एक चैलेंजेस दे रहे हैं, 210 रन आप बनाइए, हमें डिफेंड करना है. कहीं ना कहीं मेच्योरिटी रियान पराग की तरफ से भी देखने को मिल रही है. और ध्रुव जोरेल
जो कि आई थिंक इज इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, ही इज हिटिंग द बॉल ब्यूटिफुली। वो कोई स्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, ही इज जस्ट प्लेइंग गुड शॉट्स, ग्राउंडेड शॉट्स, एंड वेन एवर रिक्वायर्ड इज गोइंग ओवर द टॉप एज वेल। सो आई थिंक रियान पराग, ध्रुव जुरैल, सूर्यवंशी और जायसवाल, इन चारों पे बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। बट अगर उसी तरफ हम मुंबई का बॉलिंग अटैक देखें तो बहुत स्ट्रांग बॉलिंग है मुंबई की। दीपक चाहर ऊपर बॉल को घुमाते हैं। जसप्रीत बुमराह के बारे में तो हम क्या ही कहें, जसप्रीत बुमराह इज वन इन अ जनरेशन बॉलर। तो उनके लिए तो आई एम श्योर आप सबके पास अपनी अपनी राय है, बट आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर बॉलर देन हिम इन टुडेस सिनेरियो। शार्दुल ठाकुर विकेट ले रहे हैं, आपके पास मिचेल सैंटनर वापस आ गए हैं, हार्दिक पांड्या भी आज खेलने वाले हैं। तो आई थिंक बॉलिंग अटैक मुंबई का बहुत स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपटीशन है, आई थिंक मुंबई की बॉलिंग और राजस्थान के टॉप ऑर्डर के बीच का एक बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। गुवाहाटी के पिच पे ये मैच होने वाला है, जो कि राजस्थान का होम ग्राउंड है। यहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इज अराउंड 180 एंड द ग्राउंड इज गुड फॉर चेजिंग। So overall, it is going to be a very good contest on this Tuesday, and it would be very interesting to see what combination would Mumbai, bring in today to counter what the Rajasthan brings up. जो दूसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन आज के विद इन दिस मैच होने वाला है, वो होने वाला है नांद्रे बर्गर और रोहित शर्मा का। क्योंकि इतिहास में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो अंदर आने वाली बॉल है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, थोड़ा स्विंग होता है बॉल अंदर, तो रोहित शर्मा कभी कभी वहां पर अपना विकेट दे जाते हैं एलबीडब्ल्यू। बट हु वुड फॉरगेट हाउ ही प्लेड मिचेल स्टार्क। सो नांदेड़ बर्गर को ये बात पता होगी। आई थिंक ही इज गोइंग टू कम आउट अग्रेसिव। शॉर्ट पिच बॉल तो नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ग्राउंड से बाहर मार देंगे शॉर्ट पिच बॉल डालोगे तो आप। तो ऊपर ही बॉल डालेंगे। आई थिंक दे आर गोइंग टू टेम्प्ट हिम विद इन आउटसाइड द ऑफ स्टंप लाइन, थोड़ा सा उनको बॉडी से दूर खिलाने की कोशिश करेंगे। और जोफ्रा आर्चर वुड ऑल्सो ट्राई टू इंटिमिडेट द अदर ओपनर एंड रिकल्टन एंड ऑल्सो रोहित शर्मा। One thing I kind of feel which Mumbai would want to correct today is Tilak Verma's form. तिलक वर्मा कहीं ना कहीं थोड़ा कम फॉर्म में दिख रहे हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक, ऑल्दो इट्स टू अर्ली टू से। बट अगर तिलक वर्मा रन बनाना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर होने वाला है, अलॉन्ग विद सूर्य कुमार कमिंग इन एट 4, हार्दिक पांड्या एट 5। So it's going to be a very good contest once again today. I would be very interested to see who wins this battle. Key players for me to watch out today for Mumbai would be Jasprit Bumrah, क्योंकि I mean if I was given the opportunity, I would open the bowling with him. I'll give him the first, at least 1 over in the first 4, क्योंकि टॉप ऑर्डर को ही आपको डिसमेंटल करना है राजस्थान के। अगर आप शुरू में 2 या 3 विकेट ले जाते हैं तो जो मिडिल ऑर्डर है, जड्डू, डोनोवन, फेरेरा, इनको इतना चांस मिला नहीं है अभी। तो अगर ऊपर की आप 2-3 विकेट ले जाते हैं, एंड who is going to do that job better than Jasprit Bumrah? So if I was the captain of Mumbai Indians, I would give Jasprit Bumrah the first or the second over, and then try to build the pressure on, and maybe force a false shot from Vaibhav Suryavanshi and just Yashasvi Jaiswal. So it would be very interesting to see how Surya Kumar or Hardik Pandya in fact manages Jasprit Bumrah today. And for me, key player from Rajasthan is going to be Dhruv Jurel. He's batting beautifully, and he has all the shots in the book to play, and he does not need to play any aerial shots to get those runs. He can play those drives, square cuts, flick shots along the ground to get those runs. So these are the key players to watch out today. Please like, subscribe, and share this content with your friends, family, and I hope all of you enjoy your day, enjoy the match. It's a beautiful weather outside, so just have a good day, guys. Take care, and we'll be back soon tomorrow.